पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पूरे तरीके से कोलैप्स हो गई थी। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि सेंटूरियस का विकेट फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। और मैंने कल आपको ये बात कही थी कि अफ्रीका पूरा जोर मारेगा कि पाकिस्तान से पहला टेस्ट मैच छीना जाए, क्योंकि WTC का सवाल है और साउथ अफ्रीका ने WTC का फाइनल खेलना है। और अगर साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट ही जीत जाता है तो फिर अफ्रीका रिलैक्स हो जाएगा दूसरे टेस्ट के अंदर। तो आज साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग रही है वो बहुत ही कमाल की रही है। पाकिस्तान को लगभग 211 रन के ऊपर जो वो ऑल आउट कर दिया आते साथ ही। लेकिन इस वक्त साउथ अफ्रीका भी थोड़ा बहुत फंस चुका है, क्योंकि इस वक्त 82 के ऊपर उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मुकर्रा 22 ओवर जो वो हुए साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन के। इसके अलावा 57 ओवर जो पाकिस्तान ने खेले। हालांकि पाकिस्तान अगर 15-20 ओवर और खेल जाता तो कहीं ना कहीं पर 300 तक चला जाता। लेकिन यहाँ पर आज कामरान गुलाम के सिवा किसी ने भी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया ही नहीं। कामरान गुलाम ने आज जबरदस्त बैटिंग की, 54 रन की बारी खेल कर गया, 50 बना कर गया। ये वही कामरान गुलाम है जिसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहा जा रहा था कि यार कोई आप मुल्तान में आए हो जिस तरीके से आप खेल रहे हो। लेकिन आज इसने दिखाया बैक टू बैक जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है। देखो भाई, रेड बॉल के अंदर आया अभी जबरदस्त परफॉर्मेंस, व्हाइट बॉल के अंदर काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस। अब आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त देंगे आप प्लेयर को तो वो परफॉर्मेंस देगा ही देगा। कामरान का भी यही सीन है, उसको वक्त मिला है। रेड बॉल के अंदर भी उसने परफॉर्मेंस दी है अभी रिसेंटली अफ्रीका के अंदर, और अब व्हाइट बॉल के अंदर भी परफॉर्मेंस देना जो वो शुरू कर दी। रेड के अंदर भी आपके सबके सामने ही है परफॉर्मेंस कामरान गुलाम की। इसके अलावा बाबर आजम आज फिर फ्लॉप रहे, 4 रन करके गए। हालांकि साल सन 2022 के अंदर बाबर आजम ने अपनी लास्ट सेंचुरी की थी, साल सन 2022 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो भी रावलपिंडी में फट्टा फ्लैट विकेट के ऊपर। उसके बाद बाबर आजम नजर ही नहीं आया कहीं पर उस रिदम के अंदर, उस सेंचुरी करते हुए दिखाई नहीं दिया। हालांकि थोड़े बहुत 70, 80, 82 इतने इतने तक बाबर आजम गए, लेकिन उससे ऊपर बाबर आजम नहीं जा सके। अब एक लंबा टाइम हो चुका है, साल सन 2022 आप लगाए, 23, 24 और अब 25 स्टार्ट होने वाला है। दूसरा टेस्ट जब खेला जाएगा तो साल सन 2025 लग जाएगा, तब ये मैं आपको बता दूं। तो बाबर आजम कहीं ना कहीं पर अच्छा बैक तो करना ही चाहिए। देखो, रेड बॉल और चीज है, व्हाइट बॉल और चीज है। हम ये सोच रहे थे कि यार बाबर आजम फॉर्म में आ गया, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत फर्क है व्हाइट बॉल और रेड बॉल के अंदर। व्हाइट बॉल के अंदर सैम अयूब की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन वो जैसे ही रेड बॉल के अंदर कन्वर्ट हुए तो उनकी परफॉर्मेंस आज नहीं दिखाई दी, वो 17 बना कर गए। ऐसे ही बाबर आजम का भी यही चल रहा है। व्हाइट बॉल में उन्होंने अच्छा कमबैक किया, रेड बॉल में वो कहीं नहीं नजर आ रहा है। और साल सन 2022 के बाद उस तरीके की इनिंग नहीं आ पाई। अगेंस्ट इंग्लैंड भी यही परफॉर्मेंस थी। आज आकिब जावेद जी बैठे हुए थे, वरना तो वो अपना फॉर्मूला निकाल देते। अगर उनके बस में होता तो वो ग्राउंड के अंदर चले जाते, पिच को थोड़ा बहुत घीसना शुरू कर देते, फिर बोलते कि जी स्पिन के लिए बना देंगे, थोड़ा घीसो, रफ करो विकेट को, 2 स्पिनर खिलाओ, क्यों नहीं बनता फॉर्मूला। अगर आकिब जावेद के बस में होता तो वो ग्राउंड के अंदर चले जाते। लेकिन यहाँ पर आप ये चीजें नहीं कर सकते। यहाँ पर अफ्रीका के हिसाब से विकेट बनता है, लेकिन आप अदर कंट्रीज आप देख लो ना, वो इस तरीके की पिचेस नहीं बनाते अपने फायदे के लिए। हम पिछले 4 साल से अपने फायदे के लिए विकेट्स बनाते हैं। हमने क्या किया था, हमारे बाबर आजम था तो हमने बैटिंग विकेट्स बनाई पिंडी की, फिर उसके बाद आकिब जावेद आया तो उसने स्पिन विकेट बनाया। लेकिन बाकी कंट्रीज ऐसा नहीं करती। अफ्रीका को देख लो आप, सेंटूरियस की विकेट शुरू से ही ऐसा है, फास्ट बॉलर्स को देता है। हालांकि वो चाहते तो स्पिनर्स की तरफ भी कर सकते थे विकेट को, लेकिन उन्होंने नहीं छेड़ा। जो शुरू से चलती हुई आ रही चीज वो उसी के ऊपर जा रहा है, जैसी पिचेस है वो उसी के ऊपर जा रहे हैं, वैसा काम करके दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया पाकिस्तान की बैटिंग जिस तरीके से रही, मान सिवा कामरान गुलाम के कोई भी उस तरीके की बैटिंग नहीं कर पाया। हालांकि रिजवान को जिस तरीके से बाउंसर आ रहे थे वो उस तरीके से मेरे हिसाब से डिजर्व नहीं कर रहे थे कि इतनी छोटी इनिंग खेल कर जाना। कप्तान थे, आज उनका हक था। भले यार देखो, अफ्रीका अच्छी बॉलिंग करके गए, पेटोरियस ने पीटरसन ने यहाँ पर 5 विकेट लिए, फागट ठोक के गए। कॉबिन ने 4 विकेट लिए, बड़ी जबरदस्त उनकी तरफ से जो वो यहाँ पर बॉलिंग की गई है। पाकिस्तान की तरफ से जो 3 विकेट्स ली गई आते साथ, खुरम को यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी, 2 विकेट्स लिए। अब्बास ने आज 1 विकेट ली। दोनों ही जबरदस्त बॉलर हैं, और उम्मीद तो हम यही करेंगे कि आने वाला जो कल का दिन होगा उससे पाकिस्तान कुछ बेहतर करके दिखा। और बेहतर पाकिस्तान को करना होगा, अगर इस टेस्ट में आपने वापसी करनी है तो अब आपने 3 विकेट्स तो गिरा रही हैं, 22 ओवर्स उन्होंने अभी तक खेले, 82 पर है। आप 180 तक इनको रोक लें तो बड़ी बात हो जाए। लेकिन अफ्रीका की अपनी कंडीशन है, वो जाएगा और वो तगड़ा जोर ही मारेगा। देखो भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि अफ्रीका नहीं छोड़ेगा ये टेस्ट, अफ्रीका जीतेगा ही जीतेगा। WTC का सवाल है और अफ्रीका यहां से ये टेस्ट नहीं छोड़ेगा, पूरा जोर मारेगा कल भी अफ्रीका
कि यहाँ से हम पाकिस्तान की जो इसको पूरा करें 211 को, फिर उसके बाद हम अपने हिसाब से बैटिंग करें। अफ्रीका उसके ऊपर जाएगा ही जाएगा और अफ्रीका पूरा जोर मारेगा कि टेस्ट ड्रॉ भी ना हो, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर कुछ अच्छा कल के दिन करना होगा। नसीम शाह उस तरीके की पेस, उस तरीके की बॉलिंग नहीं आ पा रही। आप वैसे नसीम को भी बिठा देते तो बेटर था, शाहीन भी आपने रेस्ट दिया, नसीम को भी रेस्ट देते, मीर हमजा को आप खिला दे। देखो मैंने सही बात की, आप एक लेफ्ट आर्म पेसर के साथ उतरे ही नहीं। कल भी मैंने यही बात की कि लेफ्ट आर्म पेसर के साथ उतरते आप, बॉल कितना स्विंग हो रहा था यार। मीर हमजा फिर भी राइट अवे अंदर बाहर लेकर आ जाते हैं, इतना रफ टाइम देते हैं सही मीर हमजा कि बॉल अंदर बाहर हो जाता। अगर मीर हमजा होते तो उम्मीद थी कि आज अफ्रीका की जो 3 विकेट्स गिरी है, 5-6 विकेट्स गिरी होती, मुकर्रा ही नहीं 22 ओवर्स के अंदर। अब कल पाकिस्तान को क्या करना है, आते साथ जो बॉल मिलेगा उससे सबसे पहले ये जो उनकी बैटिंग लाइन खड़ी हुई, इनकी पार्टनरशिप यहाँ पर थोड़ी बहुत तोड़ दें। अगर आते साथ 1-2 विकेट ले लिया खुरम या अब्बास ने, दोनों में से किसी ने 1-2 विकेट आते साथ ले लिया सुबह सुबह ही, तो फिर पाकिस्तान का काम बन जाएगा, पाकिस्तान रोक लेगा इनको। फिर टेस्ट क्या हो जाएगा, लेवल के ऊपर आ जाएगा, फिर पाकिस्तान अपनी बैटिंग शुरू करेगा, फिर पाकिस्तान वहां से कुछ ना कुछ बेटर करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर कल के दिन परसों तीसरा दिन जो होगा, कल तो फास्ट बॉलिंग को ये पिच जो वो सूट करेगी, लेकिन तीसरा दिन जो होगा उसमें थोड़ा बहुत जो ग्रीन विकेट है ये खत्म हो जाएगा और फिर क्या पता थोड़ा बहुत स्पिनर्स की तरफ भी है और बैटर्स की तरफ भी है। तीसरे दिन अगर पाकिस्तान की बैटिंग आती तो पाकिस्तान बैटर करेगा इस विकेट के ऊपर। तीसरे दिन मेरे हिसाब से विकेट चेंज होगा ही होगा। हालांकि बकिया क्रिकेट ग्राउंड का भी यही हाल होता है, भले ही जितना बैटिंग वाला तगड़ा विकेट बनाओ लेकिन तीसरे चौथे दिन चेंज होता ही होता है। भले जितना तगड़ा स्पिन के लिए विकेट बनाओ, तीसरे चौथे दिन चेंज होता ही होता है। तो यहाँ पर भी तीसरे दिन चेंज होगा। आज तो पहला दिन है, कल दूसरा दिन है और कल दूसरा दिन बहुत ज्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए भी, साउथ अफ्रीका के लिए। एक तरफ साउथ अफ्रीका पूरा 100% जोर मारेगा कि पाकिस्तान को विकेट्स ना दें, आज ऐसा स्लोवन क्रिकेट खेलें और हम ये जो पाकिस्तान ने 211 किए यहाँ तक पहुंचे, फिर उसके बाद अपने हिसाब से खेलें। लेकिन पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं पर खुरम से, अब्बास से अच्छी यहाँ पर उम्मीद रखेंगे कि वो आए सुबह और आते साथ यहाँ पर एक आध विकेट तोड़ दे। जो पार्टनरशिप लगी हुई है उनकी, इसको यहाँ पर तोड़ दें। तो पाकिस्तान ने देखा किस तरीके से आज बैटिंग तो फ्लॉप गई, लेकिन उम्मीद यही है कि पाकिस्तान बैक करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि यार बैटिंग फ्लॉप गई, क्योंकि विकेट ही ऐसा है सेंटूरियस का। मैंने कल ही बताया था कि फास्ट बॉलर्स को पूरे तरीके से सपोर्ट करेगी। पहला दिन स्टंप हो चुका है, दूसरे दिन का आगाज कल स्टार्ट होगा। देखो पाकिस्तान किस प्लान के साथ मैदान में उतरता है। उम्मीद तो यही करेंगे शान मसूद यहाँ पर विकेट टू विकेट बॉल डरवाएं, खुरम और अब्बास से दोनों से ही करवाएं। नसीम विकेट नहीं ले पा रहा उससे ना करवाएं, खुरम अब्बास से ही करवाएं। ये दोनों आपको अगर सुबह सुबह ब्रेक थ्रू दिलाकर दे देते हैं तो फिर आप अफ्रीका को पकड़ लेंगे। अगर विकेट ना गिरी लाइन से पहले पहले या फिर अफ्रीका कवर कर गया इसको 211 को, फिर आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, फिर सारा टेस्ट अफ्रीका की तरफ चला जाएगा।